तो वेलकम गाइस, मैं हूं फिल्म डेविल और आपका ये प्यारे चैनल पे स्वागत है। मैं फिल्म डेविल आज करने वाले हैं बात किसके ऊपर, एकाकी के ऊपर। एकाकी चैप्टर 4 जस्ट रिलीज हुआ है 2:04 पे 5 जनवरी को रिलीज हुआ, जिससे अराउंड 40 मिनट का था। 40 मिनट में जिसने लास्ट का 1 मिनट छोड़ दिया क्रेडिट्स के बाद, उसके लिए तो भाई नाइंसाफ़ी हुई है, बट कोई बात नहीं, हम देख के आ गए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 4 कैसा था। तो चैप्टर 4 अगर मैं बात करूँ शुरू से आते हैं मोमेंटम के। जब चैप्टर 4 आया था हम सब लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी और जिस हिसाब से उनका जो रिजल्ट आया कुछ अलग था, जिस कारण मैच नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि एक डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। ये बात रियलिटी है और इसको मैं पूरी तरीके से मानने का प्रयास ज़रूर करूँगा। पर बात आई कि चैप्टर 1 रियलिटी में काफ़ी अच्छा था, या मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉपर टॉप नॉच था, बट हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। उनमें काफ़ी सारे जोक्स थे जिसमें से कुछ लैंड हुए, जिसमें से कुछ लैंड नहीं हुए, ये चीज़ मैं जानता हूँ। और बट जो बात है चैप्टर 1 अगर देखा जाएगा तो बेस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया चैप्टर था, जिसने काफ़ी अच्छा बेस बना दिया। जब चैप्टर 2 आया, चैप्टर 2 में भाई साहब जो पकड़ा कॉमेडी को पकड़ा, उसके बाद एक तरह से हॉरर को लेके चल रहे थे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक, तो वहाँ पे काफ़ी अलग तरीके से फीलिंग आ रही थी। और जब लास्ट में एक्सपोजर हुआ चैप्टर 2 के एंडिंग में क्या है ये रियलिटी, तब तो भाई दिमाग घूम गया था, ये है क्या। जैसे देख कर एस राजा मौली ने भी कमेंट किया था, बट जिस हिसाब से उनका कोलैबोरेशन वगैरह था तो मेरे ख्याल से उस कारण भी हो सकता है, बट हाँ मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा था एट द मोमेंट। और वो यूट्यूब दुनिया में ऐसा कुछ हुआ है तो भाई साहब बहुत तगड़ा था। अब चैप्टर 2 में वहाँ पे आया तो चैप्टर 3 से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, जिस पे चैप्टर 3 पूरी तरीके से लैंड हुई, इतनी अच्छे तरीके से लैंड हुई कि मज़ा आ गया। मैंने यहाँ तक कि उसका रिव्यू भी दिया था। मैं रिव्यू नहीं दे रहा था कि एकाकी का, बट जब चैप्टर 3 आया था उसका देख के मुझे इतना ऐसा लगा कि इसको रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि जब हम फिल्म्स कुछ रिव्यू कर रहे हैं, हर एक कंटेंट को रिव्यू कर रहे हैं जो टॉप क्वालिटी होती है, जो अंडररेटेड रह जाती है, उसको भी देख रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी मैंने सोचा करते हैं। हाँ, और उस पर अच्छा खासा व्यूज़ भी आया, मैं वो बात जानता हूँ। और आप कुछ लोग कहेंगे कि हाँ तुम व्यूज़ के लिए कर रहे हो। हाँ भाई मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, बट हाँ बात जो है कि ये ज़रूरी था, मुझे लगा कि मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर दिया, और कोई बात नहीं है, ठीक ना। अब जब चैप्टर 4 आया तो इसका हाइप तो वैसे इसका हाइप वैसे चैप्टर 3 से कम था, बट चैप्टर 4 का हाइप मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि मैंने भाई इतना सारा डिकोडिंग वगैरह किया था, क्या वगैरह कहाँ से कौन एलियन है कौन नहीं है, यहाँ तक कि देखे थे भाई अपने आनंदवर्ष अपनी, तो मैं उन्हीं का चैनल देखा था आनंदवर्ष के, इतने सारे मैंने सारे वीडियोस चेक कर लिए एकाकी के ऊपर, बट भाई साहब दिमाग घूम गए, है क्या चल रहा। सही बात कर रहे हैं एट द मोमेंट। तब जाके आज जब आया तो सब कुछ पहले जैसे ही आया, खाना मेरा लगा हुआ था, खाना खा रहे थे और उसको देख रहे थे, भाई साहब हंसते हंसते पगला गए, रियल बात कर रहा हूँ। कैडबरी वाला ये जो चॉकलेट वाला सीन था, मक्खन चुम्मा सीन था यार, क्या बात कहें। जब अपना तनी मेरे को लगा कि क्या हो रहा है, फुल पैसा वसूल। वैसे तो पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा, बट हाँ बहुत तगड़ा बना था, ऐसा तगड़ा कि कुछ कह नहीं सकते आप। जब अगर आपने नहीं देखा है तो भाई देखो यार जाके, बहुत मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है कि आपको दिखना चाहिए यार, समझ रहे हो ना। और उसके बाद जब शॉर्ट्स आए थे स्काईफॉल, चैप्टर 4 का एपिसोड का नाम भी है स्काईफॉल, ऊपर से सारी चीज़ें जो गिर रही थी वो सबका भाई क्या एक तरह से वहाँ पे जो आप कह सकते हैं VFX का काम, वहाँ पे कह सकते हैं एडिटिंग का काम, वहाँ पे कह सकते हैं आप शूट का काम, बहुत ज़्यादा टॉप नॉच लेवल का हुआ है। मैं कह सकता हूँ फिल्म लेवल का। थोड़ा सा बस डार्कनेस उन्होंने नाइट हिसाब से रखा, उसमें काम कुछ हो सकता था, बट हाँ नाइट को छोड़ दीजिए, नाइट का जो उनका एक तरह से लेयर होता है उसको हटा दीजिए, बाकी जो चीज़ हो रही है क्या है भाई साहब, मैं रियलिटी कह रहा हूँ, बहुत तगड़े तरीके से उसे जो वो बना है ना, फाइनल प्रोडक्ट बना है जो स्काईफॉल का एक तरह से मेन टॉपिक का जो मेन एपिसोड का जो मेन मोमेंटम वो लेके गया ना, एड्रेनलिन रश करने लगे यार यहाँ पे, समझ रहे हो। वहाँ पे इतना तगड़ा मोमेंटम बन गया था कि हाँ मज़ा आ गया, समझ रहे हो, यही बात आ गई। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद मैं जो सीन आया क्या देखने को मिला, जब अपना PCO जब गिरा, उसके बाद उससे PCO से पहले एक सीन आता है। PCO से पहले एक सीन क्या आता है, जब आशीष चंचलानी इमोशनल हो जाता है, इमोशनल एक तरीके से जब वो देखता है बाइक पे कटे हुए हाथ लगे हुए, भाई साहब वो देख के तो मैं भी हैरान था। मेरे को लगा कि इसके मामा वगैरह से कोई रिलेशन नहीं हो, इसलिए ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ, बट हाँ वहाँ पे सीन इस तरीके से इमोशनल था कि एलियंस मजाकिया हैं, जो ये लोग सोच रहे थे जादू वगैरह वगैरह, उस टाइप का एलियन बिल्कुल नहीं है, कटे हुए हाथ थे। और वहाँ पे जो सीन चल रहा था बहुत खतरनाक,
आशीष चंचलानी ने उस सीन में लाइक नेल कर दिया यार, समझ रहे हो। और उसके बाद अगर मैं नेल करने की बात कर रहा हूँ तो अपने तन्नी भाई साहब को क्रेडिट देना चाहिए, क्या नेल किया है यार शुरू के लेकर वो 15 मिनट में इतना तगड़ा नेलिंग किया कि भाई साहब उन्होंने दिल जीत लिया यार, सही कह रहे हैं। और फिर उसके बाद इमोशनल मोमेंट में यहाँ पे अपने आशीष ब्रदर ने काफ़ी अच्छा टच कर दिया था। उसके बाद आते हैं क्या, उसके बाद किस बात पे आते हैं अपनी लाइक बात आती है एंडिंग वाले सीन में। एंडिंग में लास्ट बस मैं उस टाइम में सोचा था 10 सेकंड और बढ़ा देते, दिखा देते यार एलियन दिखता कैसा है। वो एलियन है इतना तो कंफर्म है, क्योंकि लाइक उसके बाद जो लास्ट में मैंने कहा नहीं, जिसने 1 मिनट का ग्लिप्स छोड़ दिया क्रेडिट्स के बाद वाला, उसने जिसने वो चीज़ छोड़ दी है लाइक उसको तो काफ़ी लाइक उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बट उसको देख के तो मैं कह सकता हूँ हाँ वो एलियन है। और जो एलियन है इतना कंफर्म है, अगर वो दिखा देते कैसा एलियन है भाई साहब दिल खुश हो जाता, मन लाइक और क्या बोलते हैं यार, इतना हार्ड कोड हो जाता है कि क्या कह सकते हैं। बहुत तगड़ा था यार, इतना तगड़ा कि लाइक मुझे मज़ा आ गया देख के।